बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ फ्राई मछली ड्राई मसाला के साथ। ड्राई मसाला की फरमाइश काफ़ी टाइम से आ रही थी कि हमें मछली का ड्राई मसाला बनाना सिखाएं, बेसन के साथ भी और बेसन के बगैर भी। सो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे भी आजकल मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, गूगल वाले बता भी रहे हैं कि बारिश होगी और जम के होगी। तो आज तो बादल भी आए हुए हैं। सो मछली का मूड है सबका, तो आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ और आपकी फरमाइश भी पूरी करती हूँ। तकरीबन 2.5 किलो मछली ली है, सुरमई मछली है ये। इसके अलावा जो कि थोड़ा ज़्यादा मसाला बनाना है, आपको भी बताना है, इसको महफूज करने का तरीका भी बताना है, तो 1/2 kg बेसन लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लोर है। इसके अलावा मसाले मैं हल्के मसाले बना रही हूँ, आप इनकी मिक़दार को डबल भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर 1 फुल चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चमचा, अजवाइन 1 फुल खाने का चमचा, जिंजर पाउडर यानी अदरक का ड्राई पाउडर 1 खाने का चमचा, लेमन सॉल्ट आधा चाय का चमचा से भी थोड़ा कम ले लें, 2 खाने के चम्मच बराबर लाल मिर्च, नमक 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर फूड कलर, या आप जर्दा कलर ले लें, रेड कलर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 2 खाने के चम्मच बराबर गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड है, रेसिपी मैंने दी हुई है, आप देख के बना लें। इसके अलावा लेमन भी चाहिए होंगे। मछली की स्मेल के लिए भी अक्सर बच्चियों ने पूछा है, तो मेरा तरीका है वो ये है कि मछली को कम से कम 10 मिनट के लिए पानी में डिप कर देती हूँ। 1 खाने के चम्मच बराबर सिरका और 1 खाने के चम्मच बराबर लहसुन पाउडर डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए डिप करती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दें, इससे मछली की स्मेल ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाती है। सो मैंने इसी तरह इसको धो के दोबारा साफ़ पानी से धो के निकाल के रख लिया है। अब आप देखें ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हुई हुई है। सो मछली को अच्छे तरीके से धोएं, साफ़ करें तो इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अब इसका मसाला बनाना आपको बताती हूँ। अब ये सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं, यही खुश्क मसाले बनते हैं। बिस्मिल्लाह। ये सारे अब खुश्क मसाले हैं, इनके ख़राब होने का कोई डर नहीं है। आप ये मसाले रखें, किसी भी जार में इनको महफूज करके रख लें। जब भी आपने मछली फ्राई करनी है, आप सिंपल मछली का पीस लेके भी इनको ड्राई लगा के फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ये आप किसी भी जार में महफूज रख सकते हैं। मैंने चूँकि फ़िल वक्त इसको थोड़ा बेसन लगाना है, कॉर्नफ्लोर भी मिक्स करना है, सो मैं ये कर रही हूँ। बेसन को आपने छलनी से छान लेना है। आजकल थोड़ा बेसन ख़राब आता है, उसमें कुछ सुंडियाँ वगैरह हो सकती हैं, मैंने छान लिया है। इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। इसमें अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। आप ये सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। इसमें अब आप इस मसाले को भी महफूज कर सकते हैं। आप इसको 3 माह 6 माह भी अगर इसी तरह से ड्राई महफूज कर लेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से मसाले लगा के रख लें अगर आपको बेसन वाली मछली बनानी है। अब मछली के ऊपर थोड़ा सा लेमन छिड़कना है इसमें, क्योंकि मछली को जब हम छलनी में रख देते हैं निचोड़ने के लिए, ये काफ़ी ड्राई हो जाती है। इसको हल्का सा नम करने के लिए इसके ऊपर 1 लेमन छिड़क लेते हैं। अब मैं आपको मसाला लगी मछली महफूज करने का तरीका भी बताती हूँ। अब आप देखें कि ये हल्की सी नम है। मछली का स्लाइस बहुत ज़्यादा गीला नहीं लेना आपने, ये हल्का सा नम हो। इसको इसमें कोट करना है। इसमें सारी मछली को मैंने मसाला लगा दिया। जो मसाला मेरे पास बच गया है, ये भी देखें ये बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नमी वाली मछली नहीं डाली थी। तो इसको भी आप महफूज करके रख लें दोबारा मछली बनाने के लिए। बाकी ये मसाला लगी मछली आप फ्रीज़र में रख दें आराम से, एयर टाइट जार में रखें या इसी के ऊपर प्लास्टिक बैग चढ़ा लें और इसको रख दें, ये महफूज रहेगी। आपने जब भी मछली फ्राई करनी हो 15-20 मिनट पहले इसको निकाल लें
और इसी तरह से इसको फ्राई करें। ये इतनी ही अच्छी और इतनी ही मज़े की बनेगी जितनी कि अभी बनेगी। डॉक्टर साहब को जो कि मछली बहुत ज़्यादा पसंद थी और कार्डियक पेशेंट थे तो उनको मछली सुकून भी देती थी, तो मैं ज़्यादातर इस तरह से मसाला लगा के मछली को फ्रीज़ करती थी और जस्ट रात को जिस वक्त भी उन्हें चाहिए होती थी गर्म ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लेती थी। तो ये एक सहूलत भी होती है, मेहमानदारी के लिए भी सहूलत होती है कि सर्दियों में जब मेहमान आएंगे तो आप फ़ौरन मछली निकाल के फ्राई कर सकते हैं। आपको कोई झंझट नहीं होगा कि अभी मसाला बनाना है, धोना है वगैरह वगैरह। तो इसको आप फ्रीज़ करें, बहुत अच्छी महफूज रहेगी और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो अब मैं बेटा ये मेरे तो एक बात होती है, कोई कहता है 10 दिन या 20 दिन, या मैं तो 6 माह भी फ्रीज़र में जब फ्रीज़ हो जाएगी, इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे तो इसने क्या ख़राब होना है। एक चीज़ में बर्फ़ जम गई है तो उसने अब क्या ख़राब होना है। हाँ, जब आपने इसको निकाला है, ये डिफ्रॉस्ट कर लिया, फिर इसको अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो हो सकता है ये ख़राब हो। आप उतनी ही निकालें। एक और तरीका आपको बता दूं कि अक्सर ये होता है कि हमने इस तरह से रख दी, ये सारी जम गई, इसको अलहदा करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा एक काम होता है कि आप ट्रे में एक एक पीस को अलग करके फ्रीज़ करें। जब ये 4-6 घंटे गुजर जाएंगे, ये हार्ड हो जाएगी, तो फिर आप इसको बेशक एक प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें, फिर ये नहीं जोड़ेंगे, फिर ये इसी तरह से अलग अलग पीस रहेंगे। तो आप इसको फ्रीज़ कर लें जितना टाइम भी करें। मैं तो डॉक्टर साहब 10-10 किलो मछली ले आते थे और मैं मसाला लगा के रख देती थी, तो 3-3 माह भी हो जाती थी। तो अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब इसको फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम आपने रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना। तो अब इसमें डालती हूँ एक स्लाइस, इसमें चंद मिनट के लिए तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, लेकिन उसके बाद आपने इसको हल्के चम्मच से इस तरह से हिलाना है ताकि ये जो भी हम पैन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चिपक ना जाए। नॉन स्टिक में तो आमतौर पर नहीं चिपकता, लेकिन इस तरह के पैन्स में ये चिपक भी जाते हैं। अब साइड पलटनी है तो भी कोई मुश्किल तो नहीं है इनकी साइड पलटना भी। बहरहाल आप चिमटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस ये एहतियात करें कि आपका हाथ ना जले। मैं भी इसके लिए ये लंबी स्टिक वाला चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर आपने चिमटा इस्तेमाल करना है तो वो भी इस तरह से दूर से रखना है। आपने इस तरह से इसको इसमें साइड पलटनी है, आराम के साथ, आसानी के साथ इसका साइड बदला जा सकता है। खुला सा बर्तन लेंगे तो इसमें आपको सहूलत होगी, छींटे नहीं उड़ेंगे। अगर आप तंग पैन लेंगे, छोटा पैन लेंगे तो उसमें आपको मसला होगा, छींटे भी आप पे उड़ेंगे और मुश्किल भी होगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मछली फ्राई करने के लिए आप खुला सा पैन लें। जैसे आपने इनको हल्का हल्का सा हिलाते रहना है ताकि ये एक जैसी फ्राई हो। अब आप देखें कि इसके ऊपर कोई बेसन की कोटिंग नहीं लगी हुई। जब हम बेसन की कोटिंग लगाते हैं तो जब मछली को खाया जाता है तो वो कोटिंग एक साइड पे उतर जाती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो इसमें कोटिंग नहीं ऊपर होगी, बल्कि इसके अंदर अच्छी तरह से मसाले जज़्ब हो जाते हैं और बहुत जायके वाली मछली बनती है। अब आप देखें कि अक्सर मछली जब फ्राई की जाती है तो मछली अंदर से कच्ची होती है, लेकिन वो बाहर से सुर्ख हो गई होती है। तो इसके लिए मछली को आपको चेक कर लेना चाहिए। अब ये देखें, आपने मछली को किया और बिल्कुल ये साफ़ छुरी बाहर आ गई है, जिस तरह के हम लोग अक्सर चीज़ों को चेक करते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर कोई बुलबुले नहीं उठे, इसके अंदर शू शू की आवाज़ नहीं आई, जैसा कि किसी चीज़ के अंदर पानी हो तो आवाज़ आती है। इसका मतलब है कि ये मछली अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। और ये देखें, इस स्लाइस के अंदर अभी कच्चापन मौजूद था। जब मैंने इसको पंच किया तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें इसमें से आने लग पड़ी हैं, लेकिन अब इस स्लाइस को जब पंच किया तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं आई।
ये देखें, अब ये फ्राई हो गया। अब इसी तरह से हमने सारी मछली को फ्राई करना है। मछली फ्राई हो गई है, लेकिन कुछ अभी रहती है, मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि गर्मा गर्म सर्व भी करनी है। बहुत अच्छी मछली फ्राई हुई है। मैंने एक ढाबा वाले भाई से सीखी थी और उसके बाद मैं इसी तरीके से ज़्यादातर फ्राई करती हूँ। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मछली लाते थे और मैं इसी तरह मसाला लगा के उसको फ्रीज़ कर देती थी। तरीका आपको बता दिया है, बेशक आप मछली को फ्रीज़ करके रखें, बहुत आसानी होती है। ख़ास तौर पर मेहमानदारी वगैरह के लिए तो बहुत ही आसानी होती है। एक चीज़ और आपको बताऊं, मछली का एक तो मज़ा है, फ़ायदा है, सारा सबको पता है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मछली बहुत ही अच्छी होती है। उनको सांस में बहुत सहूलत होती है। जैसा कि वही आपको फिर डॉक्टर साहब की बात शेयर करूँगी कि अक्सर रात को 1-2 बजे भी उठ के उनको मछली फ्राई करके देती थी, क्योंकि उनका सांस जब ख़राब होता था तो इससे उन्हें सुकून मिलता था। तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, उसे रात को मछली बना के दें, वो बहुत सुकून देगी उनको, उनकी रात अच्छी गुजरेगी। बहरहाल ये तो एक अलग पॉइंट है, मज़ा अलग है। तो मैं आपको बताती हूँ कितने अच्छे तरीके से मछली फ्राई हुई है। बिस्मिल्लाह, यह देखें, इस पे लेमन डालें और इसका मज़ा लें। इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा, बना के बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।